हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जो है जैसे कि बहुत सी कमेंट आ रही थी कि आप जो है एक सर ऐसे बनाइए इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है एक ऐसे बनाने की कोशिश की है। आपको सिंपली वे में समझाने की कोशिश भी करेंगे और कुछ आपको ऐसे बनाने के लिए दिए भी जाएंगे। तो आपको कोशिश भी करनी है और 1 बाय 1 जैसे हेडिंग मैंने कर रखी है वैसे आपको हेडिंग भी यूज़ करनी है और आपको मोस्टली ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। ठीक है, और ब्लू पेन से इसको लिखना है इसके बारे में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में पूरा आए और अगर समझ में आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जैसे कि हम देखते हैं, हमने यहाँ पे टॉपिक जो लिया है ये है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, कि इंडिया में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बारे में लिखना है कि पॉल्यूशन इंडिया में कैसे करके हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिखना है इसके बारे में कि अगर आपको कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। हेडिंग भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ इस टाइप से ही आपको हेडिंग बनानी है। खास करके आपको कुछ हेडिंग तो इंपॉर्टेंट रखनी जैसे कि इंट्रोडक्शन, जो कि सब में आएगा ही आएगा। हिंदी में इसे प्रसंग या प्रस्तावना बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। ठीक है, सीरियस मतलब होता है गंभीर। तो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, समस्या है, उसने आज बहुत गंभीर रूप ले लिया है। मैन हैज़ इंटरफेयर टू मच विद नेचुरल। ठीक है, यहाँ पे नेचर होना चाहिए था। तो जो है जैसा कि नेचर के साथ में लोग बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंट विद इंक्लूड एयर वाटर सॉइल हैज़ बीन पॉल्यूटेड। तो जैसे कि हम देखें कि वातावरण में परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप जो वातावरण में इंक्लूड हो रहे हैं, एयर वाटर एंड सॉइल, ये सब भी क्या हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो जा रहे हैं। फिर आपको दूसरी हेडिंग लिखनी है कि काइंड ऑफ पॉल्यूशन, कि इसके काइंड क्या क्या हैं, इसके भेद, पॉल्यूशन के भाग। ठीक है, पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, तो ये आपको लिखना है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, या टाइप्स भी लिख सकते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सच एज, जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया एंड नॉइस पॉल्यूशन हो गया। एयर मतलब हवा, वायु प्रदूषण। यहाँ पे जल प्रदूषण, और नॉइस मतलब होता है शोर। ठीक है, तो शोर यानी कि ध्वनि प्रदूषण हम इसे बोल सकते हैं हिंदी में। फिर इसके बाद हमने और इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, तो हमने फिर आपको हेडिंग लिखनी है जो आपने अभी बताया कि इतने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। तो जैसे कि फर्स्ट हमने बताया है, क्योंकि ये आपके पास आएगा, एटलीस्ट आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, तो आपको जैसे भी करके पूरे करने होते हैं, या 200 वर्ड दिए होंगे तो आपको पूरे करने हैं। तो आपको एयर पॉल्यूशन लिखना है। तो एयर पॉल्यूशन में बताएंगे, एयर पॉल्यूशन इज़ मोस्टली क्लोज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्री, मिल्स एंड वर्कशॉप के जो मिल्स या फिर वर्कशॉप की चिमनियाँ होती हैं, उससे जो भी स्मोक मतलब धुआं आता है, उससे क्या होता है, हमारी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एयर पॉल्यूटेड हो रही है, जो हवा है वहाँ की वो दूषित हो जा रही है। ठीक है, फिर दूसरा आप लिखेंगे, दूसरी हेडिंग थी वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ बट। तो वाटर जो है हमारी ज़िंदगी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बट ग्रीड का मतलब होता है लालची, बट ग्रीड मैन, लालची लोगों ने, टू गेट मोर एंड मोर पॉल्यूट्स। ठीक है, तो जो लालची लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन करवा रखा है। कैसे करके, कौन लोग हैं वो, द ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्री, डैम, यहाँ पे कॉमन लगाएंगे, इंडस्ट्री के जो भी ऑनर हैं, जो भी उनके मालिक हैं। डैम डैम डंप, डंप का मतलब होता है जो आपके बांध होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ के जो ऑनर होते हैं, वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ऑन द सरफेस, सरफेस का मतलब ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ पड़ा रहता है, ज़मीन पे जो पड़ा हुआ रहता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, तो उसे क्या करते हैं, और उसे थ्रो इन द रिवर कर देते हैं। तो और की जगह पे थ्रो कर सकते हैं, थ्रो इन द रिवर, सो वाटर इज़ पॉल्यूटेड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब वो उस वेस्ट मटेरियल को जब वो रिवर्स में डाल देते हैं, तो यहाँ से भी वाटर का पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो कर देना, आप यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं, THROUGH। ठीक है, फिर थर्ड है आपका नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन में क्या है, कैसे करके होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ डेंजर्स ऑफ लाइफ, ये जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजर्स साबित हो सकता है। इट इज़ सेड दैट नॉइज़ मोर देन 80 डेसिबल, कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ होने लगती है, ठीक है, अगर इस 80 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ होने लगती है तो क्या होता है, केस डीफनेस, डीफनेस मतलब होता है बहरापन। ठीक है, या कम सुनाई देने लगता है। तो ऐसा केस हो सकता है कि हमें कम सुनाई दे या हम बहरे तक हो सकते हैं। एंड अदर डिजीज़, डिजीज़ मतलब होता है बीमारियाँ, तो या फिर और अन्य बीमारियाँ भी हो सकती हैं अगर ध्वनि प्रदूषित हो जाती है तो।
मतलब ध्वनि प्रदूषण हो जाता है तो। इन लार्ज सिटीज़, लार्ज मतलब बड़े बड़े, सिटीज़ मतलब शहर, बड़े बड़े शहरों में द रोर ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल होते हैं, इज़ अनब्रिएबल। रोर मतलब होता है आवाज़, ठीक है। तो जो बड़े बड़े व्हीकल होते हैं उनकी आवाज़ असहनीय हो गई है, सहने योग्य नहीं रही है। तो ये आपने उसके काइंड लिख दिए। अब लास्ट आपकी जो आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब जो आप बोलते हैं ना, उपसंहार, यानी कि रिजल्ट, क्या आपको क्या मिला, निष्कर्ष क्या मिला है, निचोड़ क्या मिला, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो कैसे करके लिखेंगे? कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, के जो प्रॉब्लम मतलब समस्या को, सीरियस मतलब गंभीर, गंभीर समस्या की गंभीरता को दिमाग में रखते हुए, दिमाग की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं कि जो ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि जो गंभीर समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट को हैज़ सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, कि इंडिया की गवर्नमेंट को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है उससे मिलना चाहिए। द पॉल्यूशन कंट्री शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, और ऐसी कंट्री जो पॉल्यूटेड हो जा रही हैं तो उन्हें भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है ऐसे इजीली बना सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपके लिए बेसिक दे रखे हैं जो कि आपको करने होंगे, कोशिश करिएगा। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ, के खेल कूद का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। सेकंड है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ों का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। थर्ड है इंपॉर्टेंट ऑफ बुक इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में बुक्स जो होती हैं उनका क्या महत्व है। एंड फोर्थ है इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व क्या होगा, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं साइंस, ठीक है, तो इसके यूजेस एंड अब्यूसेस, तो साइंस उसके उपयोग और अनुपयोग आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपके पास दे दिए गए हैं, इनकी आप जो है कोशिश करिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।